भगवान ने अपने दोस्त को देखा, अत्यंत दुबले पतले हैं। तो भगवान ने पूछा कि तुम लोग इतने दुबले पतले हो, कुछ खाते नहीं हो क्या? तो सखा कहते हैं कि हमारे घर में दही दूध माखन जो होते हैं वो सब हमारी माताएं बेचने के लिए मथुरा ले जाती हैं, हम तो केवल मट्ठा पीते हैं। तो भगवान ने कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलकर के चोरी करेंगे, चोरी कर कर के अपना पेट भरेंगे। प्यार से बोलो। अब भगवान ने एक मंडली बनाया, श्री कृष्ण चोरी मंडली, और उस टीम के, उस मंडली के स्वयं अध्यक्ष बने और सबसे कहा कल से हम चोरी करना प्रारंभ करेंगे। और देखो, कोई भी काम होता है जो नया करते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। आप कुछ भी करते, गाड़ी चलाना सीखते तो पहले अपने घर में छोटी गाड़ी से शुरू करते हैं। तो भगवान बोले कि पहले दिन अपने अपने घर में चोरी करेंगे, अगर हम सफल हुए फिर बाहर चोरी करना प्रारंभ करेंगे। तो सब मिलकर के अपने घर में चोरी करते हैं। किसी की माँ ने मार दिया बच्चों को, किसी की माँ ने डांट दिया, सबने पहले दिन अपने घर में चोरी की। और जैसे दूसरे दिन सब मिले तो भगवान बोले बताओ कैसा रहा पहला चोरी? कुछ सखा बोले बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। लेकिन कुछ सखा कहते कान्हा आज के बाद हम कान पकड़ रहे, कल से चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले अच्छा चोरी नहीं करोगे, तुम इधर बैठो। तो जिसने चोरी करने के लिए कहा वो एक साइड में, और जिसने मना किया उनको अलग तरफ रख दिया। अब भगवान बोले कि जो चोरी नहीं करेगा उसको मेरे टीम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सखा कहते कान्हा हम आपसे दूर नहीं हो सकते, भले हम चोरी करके हमारी माता हमें रोज मारे उसे सहन करेंगे, लेकिन आपसे दूर हम नहीं जा सकते। तो सब मिलकर के चोरी करने का योजना बनाया। पहले दिन अपने घर में किया, फिर धीरे 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 करके भगवान माखन चोरी करना प्रारंभ करते सबके घर में। कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में जाते, चोरी करते, सब मिल के खाते। अब एक दिन एक गोपी के घर भगवान गए चोरी करने के लिए, भगवान का पूरा टीम गया। जैसे माखन चोरी की तो हुआ क्या, गोपियों को पता चला शायद कृष्ण आकर के चोरी करता है रोज रोज। अब गोपियां जो माखन बना करके रखे शाम को रोज गायब होता है, तो गोपियों के सास ने बहुत ज्यादा डांटा, बहुओं को खूब डांट लगाया, डांट दिया। अब गोपियां सोचते चोरी करे कन्हैया, डांट सुने हम, अब क्या करना चाहिए? तो गोपियों ने जितने मटके थे सबको छुपा दिया, माखन के मटका को छुपाया, कुछ मटकों को ऊपर लटका दिया। अब जैसे भगवान अपने टीम के साथ, मंडली के साथ पहुंचे, वहां एक भी मटका नहीं। अब भगवान विचार करते गोपियों का कोई चाल है, सब जगह ढूंढ लिए। अब जैसे चारों ओर देखा कहीं भी मटका नहीं था, तो भगवान का नजर ऊपर गया, ऊपर लटका हुआ मटका दिखाई दिया। तो यहाँ पर गोपी ने जैसे मटका को लटकाया था और बाहर जाकर के स्वयं छुप गए थे। भगवान ने विचार किया हम तो छोटे छोटे कैसे वहां तक पहुंचे, एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे, ऐसे भगवान सबसे ऊपर चढ़े। और जैसे माखन निकालने लगे तो देखा कि वहां साथ में घंटी भी है, घंटी को भी लटकाया है। अब उसके बाद भगवान ने पूछा कि घंटी तू यहाँ पर है, लेकिन जब हम लोग माखन खाएं तो बिल्कुल बजना मत। घंटी बोली ठीक है, प्यार से बोलो। घंटी ने कहा हम नहीं बजेंगे।
और भगवान ने माखन निकाला, सखाओं को खिलाया, माखन निकाल करके बंदरों को खिलाया। और जैसे माखन निकाल करके स्वयं खाने लगे, घंटी बजने लगी। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आए। जैसे गोपियां आए, सब सखा भाग गए, भगवान ऊपर से गिर गए। गोपी ने हाथ में पकड़ लिया, कहा ना आज तुझे हमने पकड़ लिया, सबूत के साथ पकड़ लिया, अब चल आज तो शिकायत करके ही मानेंगे। भगवान को पकड़ करके खींच करके गोपी ले जा रही। देखो वृंदावन की गोपियां बहुत लंबा घूंघट डालती, यहाँ तो घूंघट है। अब जैसे भगवान को पकड़ करके ले जाती है, भगवान बोले गोपी दर्द हो रहा है, मैं छोटा सा तो हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। भगवान ने खूब मना किया, लेकिन गोपी कहती आज तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब जोर जोर से खींच करके जा रही, भगवान को दर्द हो रहा है, यहाँ तो घूंघट है। तो भगवान ने विचार किया कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, ये गोपी इतनी जिद्दी है। तो भगवान को दिखाई दिया, जैसे इधर से जा रहे थे उधर से उस गोपी के पति आ रहा था। तो भगवान बोले उसको बुलाते, पहले इधर आ जा। पति जैसे आए, भगवान ने गोपी से कहा इस हाथ में दर्द हो रही है, इसलिए एक काम करो दूसरे हाथ में पकड़ लो। गोपी बोली ठीक है ऐसा करते हैं। गोपी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो जैसे भगवान हाथ बदलने के बहाना करते हैं, उस गोपी के पति के हाथ पकड़ा दिया और स्वयं जल्दी से भाग करके अपने घर गए, हाथ मुंह धो करके अपने कक्ष में बैठ गए। इधर गोपी अपने पति को खींच करके ले जा रहा है, आज तो मैं बता दूंगी, आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ले जा रही, नंद भवन पहुंच करके चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया बाहर आ जाओ। मैया जैसे बाहर आई, मैया बोली क्या हो गया? गोपी कहती है कि मैया हम रोज जब शिकायत करने आते ना तो आप बहाना मारती हो। आपने कहा कि मेरे घर में खूब माखन है, मेरे लाला कभी चोरी नहीं करता, लेकिन ये देख लो सबूत के साथ लाई हूं, तुम्हारा बेटा मेरे घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये सामने खड़ा है देख लो। और मैया अपने बेटा को अच्छा ज्ञान दे दो, संस्कार दे दो, ये चोरी कर रहा है, आगे जाकर के बड़ा चोर ना बन जाए, इसलिए अभी से सुधारो, इसे समझाओ। मैया को बहुत हंसी आने लगी। मैया बोली कि गोपी एक काम कर, एक बार अपना घूंघट हटा ले। जैसे गोपी ने अपने घूंघट को हटाया, देखा तो अपना ही पति खड़ा था। जैसे पति को देखा, अब यशोदा जी ने गोपी को देखा, गोपी ने जैसे यशोदा जी की ओर देखी, उसे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, घूंघट डाल करके जल्दी से भागते हुए अपने घर चली गई। माखन चोरी लीला कन्हैया ने गोकुल में किया। हर गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, लेकिन भगवान नहीं जाते तो गोपी सोचती कि लाला हमारे घर नहीं आए, हमारे घर के माखन को स्वीकार नहीं किया। जब भी सुबह माखन बनाती थी तो प्रभु का स्मरण करती थी, प्रभु का ध्यान करते थे, आज भी आना और माखन को खाना। इसलिए प्रभु रोज जाते हैं, रोज माखन खाते हैं। बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर माखन चोरी लीला प्रभु ने वृंदावन